ओम शांति। आज बाबा की 11/2/71 की अव्यक्त मुरली है। अंतः वाहक शरीर द्वारा सेवा। अंतःवाहक सबकॉन्शियस बॉडी द्वारा फरिश्ते स्वरूप द्वारा सेवा। एक सेकंड में कितना दूर जा सकते हो? हिसाब निकाल सकते हो? जैसे मरने के बाद आत्मा एक सेकंड में कहाँ पहुंच जाती है, ऐसे ही आप भी अंतःवाहक शरीर द्वारा अंतःवाहक शरीर जो कहते हैं उसका भावार्थ क्या है? आप लोगों का जो गायन है कि अंतःवाहक शरीर द्वारा बहुत सैर करते थे, उसका अर्थ क्या है? यह गायन सिर्फ दिव्य दृष्टि वालों का ही नहीं है, लेकिन तुम सभी का भी है। यह लोग जो अंतःवाहक शरीर का अपना अर्थ बताते हैं, लेकिन यथार्थ अर्थ यही है कि अंत के समय की जो आप लोगों की कर्मातीत अवस्था की जो स्थिति है, वह जैसे वाहन होता है ना, कोई ना कोई वाहन द्वारा सैर किया जाता है। देवताओं का दिखाते हैं ना अलग अलग। कार्तिक का मोर था, वो मोर पे सारी दुनिया की सैर करके आ जाते थे। सबका अलग अलग दिखाते। कहाँ के कहाँ पहुंच जाते हैं। वैसे ही जब कर्मातीत अवस्था बन जाती है तो ये स्थिति होने से एक सेकंड में कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हो। इसलिए अंतःवाहक शरीर कहते हैं। बाहर की दुनिया से जितने न्यारे होंगे उतना अंदर की जो सबकॉन्शियस बॉडी है, अंदर का जो शरीर है, वो सशक्त और शक्तिशाली बनेगा। और उससे बाबा कहते हैं उसे अंतःवाहक शरीर जो कहते हैं, वास्तव में यही अंतिम स्थिति का गायन। देवताएं चक्कर लगाते हैं, ऋषि मुनि कहीं की कहीं भी चक्कर लगा लेते थे। उस समय आप इस स्थूल शरीर के भान से परे रहते हो।
इसको सूक्ष्म शरीर भी कह दिया। जैसे कहावत है ना, उड़ने वाला घोड़ा। तो इस समय के आप सभी के अनुभव की ये बातें हैं जो कहानियों के रूप में बनाई हुई है। 1 सेकंड में ऑर्डर किया और वहां पहुंच गए। जहां जाना है वहां पहुंच गए, तो वह पहुंच जाएगा। ऐसा अपना अनुभव करते जाते हो क्या? जैसे आजकल साइंस की स्पीड भी करने लगी है ना। जहां तक हो सकता है समय कम और सफलता ज्यादा का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसे ही आप लोगों का पुरुषार्थ भी हर बात में स्पीड बढ़ाने का चल रहा है। जितनी जितनी जिसकी स्पीड बढ़ेगी उतना ही अपने फाइनल स्टेज के नजदीक आएंगे। स्पीड से स्टेज तक पहुंच जाएंगे। अपनी स्पीड से स्टेज को परख सकते हो। अगर आपने अपनी स्थिति को चेक करना है तो बाबा कहते हैं आप परख सकते हो कितने सेकंड में परम धाम पहुंचते हो, कितने सेकंड में सूक्ष्म पतन में पहुंचते हो, कितने सेकंड में विश्व की परिक्रमा कर सकते हो विदाउट थॉटलेस, नो कंशन, इजी पोजीशन। अभी सभी महान पर्व शिवरात्रि मनाने का प्लान बना रहे हो, फिर नवीनता क्या सोची है? बाबा के सामने जो बैठे कहते झंडा लहराएंगे। अपने अपने सेवा केंद्रों पर झंडा भले लहराओ, लेकिन हरेक आत्मा के दिल पर बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराओ। यह तब होगा जब शक्ति स्वरूप की प्रत्यक्षता होगी। शक्ति रूप से ही सर्वशक्तिवान को प्रत्यक्ष कर सकते हो। शक्ति रूप अर्थात संहारी और अलंकारी। जिस समय स्टेज पर आते हो ना, उस समय पहले अपनी स्तुति की स्टेज अच्छी तरह से अपनी स्तुति का स्टेज का साक्षात्कार हो। जैसे और तैयारियां करते हो वैसे ये भी अपनी तैयारी देखो कि अलंकारी बनकर स्टेज पर आ रही हूं। लाइट हाउस माइट हाउस दोनों ही स्वरूप इमर्ज रूप में हो। जब दोनों स्वरूप होंगे तब ठीक रीति से गाइड बन सकेंगे। आपके बाप शब्द में इतना स्नेह और शक्ति भरी हुई हो जो ये शब्द ज्ञान अंजन का काम करे। अनाथ को सनाथ बना दे। इस
एक शब्द में इतनी शक्ति भरो। जिस समय स्टेज पर आते हो ना, उस समय की स्थिति एक तो तरस की हो, दूसरी सबके कल्याण की भावना की हो, तीसरी तरफ अति स्नेह के शब्द, और चौथी तरफ स्वरूप में शक्तिपन की झलक भी हो। अब देखो बाबा कैसे देवी स्वरूप का साक्षात्कार। तरस भी आवे जो सामने आत्माएं बैठी हैं कि कलप कलप की बिछड़ी हुई आत्माएं भगवान से मिलन मनाने आई हैं। फिर कल्याण की भावना भी हो कि इनका शिव बाबा कल्याण करो जैसे मेरा कल्याण किया। फिर शब्द भी मिठास के निकले, स्नेह का स्वरूप भी हो। स्नेह का मतलब ये नहीं है कि काला गुड़ बन जाओ, गुड़ तो हो परंतु चिट्टा सफेद, शक्ति रूप भी दिखाई दे, लव और लव जिसको बाबा कहते हैं। अपनी स्मृति और स्थिति को ऐसा पावरफुल बनाकर ऐसे समझो कि आपने कई समय के पुकारते हुए भक्तों द्वारा अपने द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने के लिए आई हूं। इस रीति से अपनी रूहानी रूप, रूहानी दृष्टि, कल्याणकारी वृत्ति द्वारा बाप को प्रत्यक्ष कर सकती हो। समझा क्या करना है? सिर्फ भाषण की तैयारी नहीं करनी है, लेकिन भाषण की तैयारी ऐसी करो जो भाषण द्वारा भाषा से भी परे स्थिति में ले जाने का अनुभव कराओ सबको। भाषण की तैयारी से ज्यादा करते हो ना, लेकिन रूहानी आकर्षण स्वरूप की स्मृति में रहने की तैयारी पर अटेंशन कम देते हो। इसलिए इस बारी ज्यादा तैयारी इस बात की करनी है, हरेक के दिल पर बाबा के संबंध के स्नेह की छाप लगानी, अपने में नहीं फंसाना। आजकल के भाई बहन क्या करते हैं, कोशिश रहती है उनकी किसी तरह से अपने में फंसा लो, कोई चीज, कोई वस्तु, कोई कुछ सहयोग भी देंगे तो भी अपना समझ करके मैं कुछ कर रही हूँ या कर रहा हूँ। बाबा कहते अगर आपने किसी को सहयोग भी दिया हो तो उसको बाबा दिखाई दे, वो बाबा कह रहे हैं। हरेक के दिल पर बाबा के संबंध के स्नेह की छाप लगानी है। समझा? अच्छा, मधुबन वाले क्या सर्विस करेंगे? मधुबन वालों को उस समय खास बाप दादा अव्यक्त वतन में आने का निमंत्रण दे रहे हैं। वहां वतन में आकर सभी तरफ की सर्विस को देख सकेंगे। शाम को 7 बजे से 9 बजे तक का ये 2 घंटे खास सैर कराएंगे। देवताओं के चक्कर का समय होता है 7 से 9। जैसे संदेशियों को ले जाते हैं सभी स्थानों की सैर कराने, इसी रीति से मधुबन वालों को यहाँ बैठे हुए सर्व स्थानों की सर्विस की सैर कराएंगे। अगर बिना मेहनत के सारा सैर कर लो तो और क्या चाहिए। इसलिए
मधुबन वाले उस दिन अपने को इस स्थूल देह से परे अव्यक्त वतनवासी समझकर बैठेंगे तो सारे दिन में कई अनुभव करेंगे। फिर सुनाना क्या अनुभव किया। उस दिन अगर अपना थोड़ा सा भी पुरुषार्थ करेंगे तो सहज ही अनोखे भिन्न भिन्न अनुभव करने के वरदान को प्राप्त कर सकेंगे। समझा। 7 से 9 शाम को जो खास याद का प्रोग्राम रखना। यूं तो सारे दिन को ही निमंत्रण दे रहे हैं बाबा, लेकिन विशेष ये सैर का समय है। ऐसे समय हरेक यथाशक्ति अनुभव कर सकेंगे। मधुबन वाले विशेष स्नेही हैं, इसलिए बाबा विशेष निमंत्रण दे रहे हैं। सिर्फ बुद्धि द्वारा अपने को इस देह के भान से अलग होकर के बैठना, फिर ड्रामा में जो अनुभव होने हैं ना वो होते रहेंगे। संदेशियों के लिए साक्षात्कार तो कॉमन बात है, लेकिन बुद्धि के द्वारा भी ऐसे अनुभव कर सकते हो। इतना स्पष्ट दिखाई देगा जैसे आंखों से देखा हुआ अनुभव हो रहा है ना। हमारी दादियाँ हमको जब योग में बिठाती थी तो ऐसे ही अनुभव सुनाती थी। सब थोड़ी दादियाँ कोई ट्रांस में जाती थी, लेकिन ऐसे अनुभव होता था उनको जैसे बाबा ने सामने बैठकर कोई वीडियो कोई रील दिखाई उनको। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव सुनाती थी। एक बार दादी प्रकाश मणि जी ने इतना सुंदर अनुभव सुनाया, सारा स्वर्ग का सीन सामने बैठ के योग कराया और योग के बाद फिर अनुभव सुनाया। कैसे बाबा उनको लेके गए स्वर्ग में और कैसे वहाँ पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी, उस पहाड़ियों पर कैसे फल फ्रूट थे और फल फ्रूट को कैसे तोड़ते थे और कैसे धूप में रख के वो सुंदर सुंदर मिठाइयाँ बन जाती थी। बड़ा सुंदर अनुभव दादी जी ने सुनाया। तो ऐसे बाबा कहते हैं अगर आप योग में बैठोगे तो बाबा आपको सारी दुनिया की सैर कराएंगे। अच्छा, खास टीचर्स के साथ बाबा की मुलाकात। इस ग्रुप को कौन सा ग्रुप कहेंगे? तो बाबा के सामने जो क्वालिटी बैठी है वो स्पीकर क्वालिटी है। स्पीकर अर्थात स्पीच करने वाले। स्पीच के साथ साथ स्पीड क्या है? क्योंकि स्पीच के साथ साथ अगर पुरुषार्थ की स्पीड भी है तो ऐसे स्पीच करने वाले के प्रभाव से विश्व का कल्याण हो सकता है। अगर स्पीड के बिना स्पीच है तो विश्व का कल्याण होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे कहें कि ये स्पीच और स्पीड में चलने वाले ग्रुप हैं, जिन्हों की स्पीच भी पावरफुल और स्पीड भी पावरफुल है, तो उनको कहेंगे विश्व कल्याणकारी, मास्टर दुख हरता सुख करता। स्पीड से मतलब जिनका पुरुषार्थ भी अच्छा है और भाषण भी अच्छा है, जिसको बाबा कहते हैं याद और सेवा, दोनों का बैलेंस है। तो बाबा ने आज उनको टाइटल दिया विश्व कल्याणकारी, मतलब मास्टर दुख करता सुख करता। विश्व कल्याणकारी का अर्थ भी बाबा ने बताया, दुख करता सुख करता। तो ऐसे कार्य में लगे हुए हो जो दुख करता सुख करता होता है ना, वो स्वयं इस दुनिया की लहर से परे होगा और उन्हों की स्पीच भी दुख की लहर से परे ले जाने वाली होगी। ऐसे स्टेज पर ठहर कर स्पीच करते हो क्या? स्पीच तो स्टेज पर ठहर कर की जाती है, तो आप किस स्टेज पर ठहर कर स्पीच करते? स्पीच तो स्टेज पर ठहर के की जाती है ना, तो जो बाहर की बनी हुई स्टेज होती है उस पर या जिस पर स्वयं समय को स्थूल स्टेज पर जाना होता है,
स्टेज तैयार है या नहीं वो चेक कर। ऐसे स्टेज पर ठहरकर स्पीच करने वाले को कहते हैं श्रेष्ठ स्पीकर। भाषण करने से पहले हमारी स्थिति भी उस पोजीशन में हो। इसलिए आप देखो हमारी जो अच्छी अच्छी बहनें, अच्छे अच्छे भाई जो विशेष ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है, जयंती दीदी हैं, हमारी मोहिनी दीदी न्यूयॉर्क वाली हैं, हमारे आशा दीदी हैं, है ना, ऐसे जो शीलू दीदी हैं, ये सब अमृत वेले उठ कर के पहले जहाँ जाते हैं उस स्थान को इमर्ज करते हैं और फिर विश्व की आत्माओं को इमर्ज करके फिर जब उनके सामने पेश होते हैं तो 5 मिनट पहले सारे विश्व को सामने रख के उस पोजीशन में आते, फिर आत्माओं को देते हैं। इसलिए वो फिर वाइब्रेशन वहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो वो बाबा बता रहे हैं श्रेष्ठ स्पीकर उसको कहते हैं जो उस स्थिति में स्थित होकर के फिर स्पीच करे। जैसे स्थूल स्टेज को तैयार करने के लिए कितना समय और परिश्रम करते हैं, ऐसे अपनी स्थिति की स्टेज सदैव तैयार कर रहे हो, उसके लिए भी इतना पुरुषार्थ करते हो क्या? ऐसी पावरफुल स्टेज पर ठहर स्पीच करने वाले का यहाँ आबू में यादगार है। कौन सा यादगार? बाबा कहते हैं आबू में यादगार है कौन सा? दिल वाला की याद की यात्रा का यादगार है। गौमुख नहीं देखा है क्या? गौमुख किसका यादगार है? ये मुख का यादगार है ना। जैसे बाप का यादगार है गौमुख, क्योंकि मुख के द्वारा सारा स्पष्ट करते हैं ना, इसलिए मुख का यादगार है। स्पीकर का भी काम मुख से होता है ना। लेकिन ऐसे जो श्रेष्ठ स्टेज पर ठहर कर स्पीच करते हैं सदैव एवर रेडी स्टेज को, ऐसे नहीं समय पर तैयार करनी पड़े। आपने पहले तो बताया ही नहीं, पहले तो मुझे तैयार करना पड़े, लिखना पड़े। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, एवर रेडी होने का जो प्रभाव होता है ना वो बहुत अच्छा पड़ता है ना। मैंने पढ़ लिया, फिर मैंने डायरी में लिख लिया, फिर मैंने उसका अभ्यास किया, उससे अचानक अगर कहीं सेवा की ज़रूरत पड़ी और जो मेरे अंदर से भाव निकलेंगे बाबा को इमर्ज करके, बाबा कहते उसका प्रभाव तो कुछ और ही होता है, अच्छा पड़ता है। इसलिए पूछा कि प्रभावशाली हो, इस ग्रुप को प्रभावशाली ग्रुप कहे क्या? सभी सर्टिफिकेट देंगे, क्या देंगे? अच्छा ग्रुप है। अगर आप सर्टिफिकेट देती हो तो फिर ये सर्व को सेटिस्फाई करने वाले भी होंगे। संतुष्ट मणिया तो हो ना। इसमें हाँ करते हो क्या? क्योंकि बस सामने दादियाँ बैठी होती है ना। अगर खुद संतुष्ट मणिया हैं तो औरों को भी संतुष्ट करेंगे। टीचर्स का भी पेपर होता है कैसे? टीचर का पेपर सूक्ष्म वतन से आता है। टीचर का पेपर कदम कदम पर होता है। जो भी कदम उठाते हो वो ऐसा ही समझकर उठाना चाहिए कि पेपर हॉल में बैठकर कदम उठाती हूँ, क्योंकि स्पीकर अर्थात स्टेज पर बैठे हैं। तो जो सामने स्टेज पर होता है उसके ऊपर सभी की नज़र होती है। आप लोग भी ऊंची स्टेज पर बैठे हो, अनेक आत्माओं की निगाह आप लोगों के कदम पर है। तो आपको कदम कदम पर ऐसा अटेंशन से कदम उठाना है। अगर एक कदम भी ढीला या कुछ भी नीचे ऊपर उठता है तो अनेक आप लोगों को फॉलो करेंगे। इसलिए टीचर्स को जो भी कदम उठाना है वो ऐसा सोच समझ कर उठाना है, क्योंकि ताजधारी बने हो ना। ताज कौन सा मिला है? जिम्मेवारी का ताज। जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना बड़ा ताज।
तो जो बड़ी जिम्मेवारी मिली हुई है, तो अपने को ऐसे निमित्त बने हुए समझ करके फिर कदम उठाओ। अभी अलबेलापन नहीं, ताज व तख्तधारी बनने के बाद अलबेलापन समाप्त हो जाता है। अलबेलापन अर्थात पुरुषार्थ में अलबेलापन, इस गुरु को सदैव समझना चाहिए। जो भी कदम या जो भी कर्म होता है, वह हर कर्म विश्व के लिए एक एग्जाम्पल बनकर रहे ना। कोई भी कर्म करते हो तो दुनिया के लिए उदाहरण योग्य हो, क्योंकि आप लोगों के इन कर्मों की कहानियां, जो कर्म कर रहे हो वो कहानियों के रूप में यादगार बनेगा। आप लोगों के ये चरित्र गायन योग्य बनेंगे। इतनी जिम्मेवारी समझ करके चलते हो क्या? ये इस जिम्मेवार वृक्ष, इस जिम्मेवार गुरु की विशेषताएं हैं। जो जितना जिम्मेवार उतना ही हल्का भी रहेगा। जिम्मेवारी का मतलब ये नहीं है कि मेरे पास तो बहुत कारोबार है। तो बाबा ने कहा जो भी कर्म करना है वो कर्म, कितनी अच्छी बात बाबा ने कही। आपके हर कर्म का चरित्र तैयार हो रहा है। लोग उस कर्म को चरित्र के रूप में, कहानी के रूप में वर्णन करेंगे। कैसे फलानी देवी थी ना, फिर वो ऐसे थी ना, फिर वो वैसे प्रकट हुई थी, फिर उसने वैसे उसका कल्याण किया था। जितनी भी देवियाँ, उनके साथ उनका चरित्र जुड़ा हुआ है ना। नैना देवी है तो उसने किसी को तीसरा दिव्य नेत्र दिया होगा। तो लोकपालपुर वाली देवी है तो ज़रूर उसने तीनों लोगों की पहचान दी होगी, तो त्रिलोकपुर वाली बन गई। कोई चिंतपूर्णी है, किसी की चिंता हरी है तो वो चिंतपूर्णी माँ बन गई। कोई आशापुरी माँ है, कभी किसी की आशाओं को पूर्ण किया होगा। मनसा देवी है, कर जरूर मनसा पूरी की होगी। तो उनके कर्म के आधार पर उनकी पूजा भी है, चरित्र भी है और कहानियाँ भी हैं। समझा? ओके। ओम शांति शांति शांति।